साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच। देखिए साथियों, जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो मना कर देते हैं। हम लोगों को बहुत अजीब सा लगता है कि ये क्यों नहीं समझना चाहते या जानना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी अलग सोच है। आज मैं इसी विषय पे बात करने के लिए आया हूँ कि जब हम लोग किसी के सामने जाते हैं अपने सिस्टम के बारे में बात करने के लिए, सिस्टम की जानकारी देने के लिए, तो असल में वो लोग सोचते क्या हैं, क्यों मना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमको फंसाने के लिए आए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं होती। हम लोग किसी को फंसाने वाला काम अगर होता ये आरसीएम सिस्टम, तो आज ये 20 साल से नहीं चल रहा होता। यहाँ पे तो लोग फंसते नहीं हैं, बल्कि हम लोग बसाने वाला काम करते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। वो यही सोचते हैं कि हमको फंसाने के लिए आए हैं। साथियों, फंसाने के लिए हम नहीं, बल्कि वो तो वैसे ही इस बाजार व्यवस्था में फंसे हुए हैं। हम लोग तो उनको बचाने के लिए जाते हैं, यही उनको समझाना है। अगर ये बात हम सही तरीके से समझा पाए तो कौन आदमी बचना नहीं चाहता, लेकिन सही जानकारी हम लोग दे नहीं पाते, इसलिए ये सिस्टम उनके समझ में नहीं आ पाता। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये तो हमको फंसाने के लिए आए हैं, मैं इनसे बचूंगा कैसे। इसलिए कई अजीब अजीब सवाल करते रहते हैं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। और जब तक एक आदमी समझना नहीं चाहेगा, तब तक हम लोग उनको समझा नहीं सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को होगा। ये अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, इसलिए मैं जुड़ूंगा नहीं। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है साथियों, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कंपनियां आईं जो लोगों को फ़ायदा नहीं दिला पाई, लेकिन अपना फ़ायदा लेकर के वो चली जाती हैं। लोग आते हैं दूसरों को अमीर बनाने के लिए, लेकिन देखा जाए साथियों, सही तरीके से लोग अमीर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन खुद अमीर बन के चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए लोग सही सोचते हैं कि उनके फ़ायदे से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हो। लेकिन जब हम सही तरीके से उनको समझा पाएंगे कि साथियों आपका फ़ायदा सबसे पहले होगा, या आरसीएम सिस्टम के बारे में सही तरीके से उनको जानकारी देंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा फ़ायदा कैसे इस सिस्टम में है। यही बात उनको बताना है। जब उनको लगेगा कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा इस सिस्टम को करने से मेरा फ़ायदा होगा, तब कोई मना नहीं करेगा। बस हमको समझाने के तरीके में थोड़ा सा बदलना होगा। और कुछ लोग सोचते हैं मैं इस सिस्टम को करूँगा, तो जैसे ये मेरे को ढूंढ ढूंढ के जोड़ रहे हैं, ये जोड़ने का काम होता है। साथियों, मैं बता दूं कि हाँ, आरसीएम ही एक ऐसा सिस्टम है कि जो यहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है। बाकी तो आप बाहर की बाजार व्यवस्था या बाहर के समाज सब एक दूसरे को तोड़ने में लगे हैं। हम ही लोग हैं, यानी आरसीएम वाले ही हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक अपरिचित लोगों को अपने साथ लाने का काम करते हैं कि आओ मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग सफल हो जाएंगे, ये काम करें, यहाँ से आपका फ़ायदा होगा, यही हमको बताना है। लेकिन लोग दूसरा को समझते हैं, वो यही समझते हैं कि मैं जुड़ जाऊँगा, इन्हीं का फ़ायदा होगा, इसीलिए मेरे पास आए होंगे। लेकिन जो आपके पास व्यक्ति गया है, जो आपको आरसीएम सिस्टम बताने के लिए गया है, वो इस उद्देश्य से नहीं गया है कि आप जुड़ जाओ, मेरा फ़ायदा हो जाए। इस तरह तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं जो पैसे लेकर के ज्वाइनिंग कराती हैं। यहाँ पे साथियों, 1 रुपये किसी से हम लोग लेने के लिए नहीं जाते। यहाँ पे तो आप अपनी बाजार व्यवस्था बदलो, आपका फ़ायदा होगा, तो हाँ, उससे थोड़ा बहुत उस व्यक्ति का भी लाभ होगा। कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे का भलाई का काम करते हैं। बस यही चीज़ समझाना है उनको। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो वो आदमी मना नहीं करेगा इस सिस्टम को। और कुछ लोग सोचते हैं कि लोग इस सिस्टम में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा आरसीएम में तो नहीं होता साथियों, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। बहुत सी कंपनी वाले जो शुरुआत में आई, जब ये सिस्टम चला डायरेक्ट सेलिंग मेथड का, तो बहुत से लोग
इसी तरह का एक सिस्टम लेकर के आई। वहाँ पे सेल कुछ करने के लिए नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है और ये बताया जाता है कि अब आप अपने नीचे 1-2 लोग को जोड़ोगे, उनसे भी इतना पैसा जमा करवाओ तो आपका इतना पैसा वापस होगा, इस हिसाब से इतनी टीम बन जाएगी तो आप इतने रुपए आएगा। तो वो नेटवर्किंग नहीं होता साथियों, वहाँ पे सेटवर्किंग किया गया था। इसलिए लोगों की धारणाएं बदल चुकी हैं। लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये भी आए हैं, अगर मैं इस सिस्टम को करूँगा तो मैं भी बर्बाद न हो जाऊँ। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बर्बाद होने के लिए मैं एक बात बता दूँ, बर्बाद होने के लिए पार्टी को आबाद पहले होना चाहिए। अगर हम लोग के पास उतना पैसा ही नहीं है तो हम लोग बर्बाद कहाँ से होंगे। या यहाँ पे कुछ पैसा जमा हो तब तो हम लोग सोचेंगे हाँ वो पैसा मान लीजिए हमारे डूब गया या हमारा कुछ नुकसान हो गया। जैसे हम इस बाजार व्यवस्था पे जाके सामान लेते थे, उसी तरह इस बाजार व्यवस्था पे आके अगर हम सामान लेंगे तो हमने पैसा दिया, सामान लिया, इसके बदले में हमने 1 रुपये भी दुकान वाले को नहीं देते, न इस RCM सिस्टम को देना है, तो यहाँ पे हमारा नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। बाहर की बाजार व्यवस्था तो आप सामान लाएँ, अच्छा लगे या नहीं लगा, आप यूज करना है, यहाँ पे तो आप 30 दिन में वापस भी कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे आपका नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मिलने वाला है तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा लेकिन लोग सोच करके इस सिस्टम में आने से मना कर देते हैं। और लोग क्या सोचते हैं, किस लिए मना कर देते इस सिस्टम को, वो शायद समझ नहीं पाते या हम लोग सही समझा नहीं पाते। क्या सोचते हैं कि इस सिस्टम को करूँगा तो मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी कुछ जान पहचान है लोगों से, मैं उनके पास जाऊँगा इस सिस्टम को लेकर के तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा वो सोचते हैं कि मेरी इज्जत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आज कितने बड़े बड़े लोग, अच्छी सर्विस वाले या अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर आज इस सिस्टम में हैं और सबसे ज़्यादा सम्मान उनका हो रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ आपकी इज्जत की बात जहाँ तक है तो अभी आपको सिर्फ आसपास वाले लोग ही जानते होंगे, वही लोग इज्जत करते होंगे। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है यहाँ पर इस सिस्टम में आकर के आपकी टीम पूरे इंडिया में चली जाती है धीरे धीरे करके, और जिस एरिया में आपकी टीम होती है वहाँ तो सम्मान मिलता है, लेकिन कंपनी लेवल पे आपकी जान पहचान हो जाती है। आप पूरे देश से सम्मान यहाँ पे मिलता है। वो सम्मान आप अपने फील्ड में कहीं भी कामयाब हो जाएं, कोई गैर आदमी सम्मान नहीं करेगा, सिर्फ परिचित लोग सम्मान करेंगे। लेकिन यही ऐसा सिस्टम है जो एक अपरिचित व्यक्ति भी आपका सम्मान करेंगे, वो भी दिल से सम्मान करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप इस सिस्टम से आप लोगों के घर में एक अच्छा मान सम्मान पैसा पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। अगर ये काम आपने कर लिया तो दिल से सम्मान मिलता है, यहाँ पे आपकी कभी इज्जत खराब नहीं होगी। ऐसा है, एक बार आप इसको बेहतर तरीके से सीखिए, नॉलेज लीजिए और जानिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये फालतू लोगों का काम है। साथियों, ये फालतू लोगों का काम नहीं है, बल्कि आप अपने काम के साथ जो आपके पास फालतू टाइम मिले उस फालतू टाइम में, या जो टाइम आप फालतू चला जा रहा है, बचा करके उसको इस सिस्टम में लगा करके आप अपने काम से ज़्यादा यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए बहुत से लोग इस सिस्टम में आकर के आज इतने सफल हो चुके हैं, जिनके पास खाने का पैसा नहीं होता था आज वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। जिनका इतना सम्मान नहीं होता था, पड़ोसी भी इज्जत नहीं देते थे, उनका भी आज इस सिस्टम में इतना सम्मान हो रहा है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, अपना जो टाइम कहीं ना कहीं चौराहे पर लगा करके किसी दूसरे की राजनीति करते थे, वही टाइम थोड़ा सा उन्होंने इस सिस्टम को दिया। आज सीख करके सिस्टम में बहुत से लोगों को जीवन बदलने का वो माध्यम बने हैं। ये फालतू लोगों का काम नहीं है साथियों, ये समझदार लोगों का काम है। आप भी अगर अपने आप को समझदार मानते हैं तो इस सिस्टम को एक बार ज़रूर समझिएगा, जानिएगा। और आगे चलते हैं। से लोग ये भी सोचते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता वो लोग ही इस सिस्टम को करते हैं। सही है, लोग ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उनका सोचने का नज़रिया अभी उसी हिसाब से है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो किसी काम में सफल होता है उन्हीं को इस तरह का सिस्टम समझ में आता है कि हाँ, मैं ये काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे कहाँ तक जा सकता हूँ अपने पूरे जीवन में।
जब उनको लग जाता है कि नहीं, अपने जीवन में मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकता अपने काम से, तो उनको ये सिस्टम समझ में आता है कि वहाँ पे मैं सिर्फ अकेला ही काम करता रहूँगा और एक दिन अकेले ही इस दुनिया से चला जाऊँगा। लेकिन इस सिस्टम को वो इसलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ अकेले नहीं होते, शुरुआत से ही उनकी टीम बननी चालू हो जाती है। एक बहुत बड़ा संगठन उनके साथ जुड़ जाता है जो उनके सुख दुख हर पल में साथ देने के लिए तैयार होता है, जी जान से तैयार होता है। तो ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं कि जिसके पास कोई काम नहीं है वही इस सिस्टम को करता है। आज मैं भी साथियों इस सिस्टम को कर रहा हूँ, तो अपनी फील्ड में मैं पहले भी सफल था। मैं भी इस सिस्टम को करना नहीं चाहता था, मना करते करते ये सिस्टम मिला हमको। लेकिन जब आज समझ में आ गया ये सिस्टम की क्या ताकत है, क्या मिल सकता है, क्या मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है जैसा लोगों के साथ हो रहा है, तो मैं भी सफल होते हुए अपने काम में ये सिस्टम को करके और लोगों को मैं कामयाब बनाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपने काम में मैं काम को करके मैं सिर्फ अकेले ही सफल हो सकता था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो उस हिसाब से पैसा है, ना उस हिसाब से उन्होंने काम सीखा है, ना वो अपने काम में सफल हो पाए हैं। आज उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है इस सिस्टम को शुरुआत करके वो भी अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं साथियों। और बहुत से लोग इसलिए भी सिस्टम को मना कर देते हैं, उनको सबसे बहुत बड़ा डर ये बना रहता है कि कहीं कंपनी भाग गई तो। बात सही है, शुरुआत में सभी को डर लगता है। इसको सबसे पहले आपको विश्वास लाना पड़ेगा। एक तो होता है विश्वास आप देख के कर सकते हैं या सुन के कर सकते हैं। तो सुन के आप अगर विश्वास नहीं हो पा रहा है तो आप देख करके कर लीजिए। कंपनी जा कर के देखिए, वहाँ पे सामान बनते हुए देखिए। इतना ढेर सारा करोड़ों रुपए का वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी है, कितना लागत लगा होगा एक फैक्ट्री बनाने में, कितने आइटम हैं इस कंपनी में जो सामान कंपनी खुद बना रही है, आप उसको देखिए। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी का डिपो है जो इसके ज़मीन पे होता है। कितने करोड़ रुपए इसके लागत लगे होते हैं। क्या कंपनी आपका ही इंतज़ार कर रही है कि आप आकर के इस सिस्टम में जुड़ें और 1000 रुपये या 1500 या अपने घर का सामान आप खरीदें तो मैं वो सारी चीज़ें बंद करके भागूं? क्या कंपनी इसीलिए आई है? कंपनी अधिकतर साथियों कब भागती है? जब उसका कहीं से नुकसान हो। यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है, ना कंपनी को हो रहा है ना आपका, बल्कि बाहर की बाजार व्यवस्था में सिर्फ कंपनी का फ़ायदा होता था लेकिन ग्राहकों का फ़ायदा नहीं होता था। यहाँ पे तो कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, ग्राहकों का फ़ायदा हो रहा है और साथ साथ सरकार का भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। अब सरकार ने तो इस सिस्टम को गाइडलाइन भी दे दिया है कि हाँ, ये इस तरह के सारे सिस्टम लीगल हैं। आप चाहो तो इस सिस्टम को करियर के रूप में भी कर सकते हो, चाहे पार्ट टाइम कर सकते हो, चाहे फुल टाइम कर सकते हो। अब इतना सरकार भी अगर बोल रही है तो जाहिर सी बात है ये लीगल कंपनी है। बाकी गाइडलाइन जो सरकार दी है उसको आप नेट पर जा कर के डायरेक्ट सेलिंग मेथड गाइडलाइन आप सर्च करेंगे, गूगल पे आ जाएगा, उसको आप विधिवत पढ़िएगा। कंपनियां कौन सी आएंगी कौन सी जाएंगी उसमें पूरा डिटेल है। आप चाहें उस तरह की जानकारी लेकर के उसके बाद सिस्टम में आएँ। शुरुआत में लोगों को डर इसलिए बना रहता है, मैं मानता हूँ वो भी ये सोचते हैं कि मैं अपना अगर पार्ट टाइम यहाँ पे समय दे रहा हूँ तो मान लीजिए कल कंपनी बंद हो गई तो उनका जो फेस वैल्यू है वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि बहुत सी कंपनियां इस तरह से आई जो लोगों से पैसा जमा करके लोगों को एजेंट बनवाया, वो अपने फील्ड में अपने गांव वालों से पैसा जमा करके उनके पास जमा करवाई कंपनियां में। लेकिन आज वो कंपनियां नहीं है, इसलिए लोगों का डर वाजिब है साथियों। वहाँ पे तो पैसा जमा कराया जाता है, इसलिए अगर कंपनी बंद होगी तो लोगों का नुकसान होगा। यहाँ पे किसी का 1 रुपये भी कंपनी के पास जमा नहीं होता। आप जितना सामान लेंगे उसका जो प्रॉफिट बनेगा 30 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगा। कभी भी यहाँ पे कोई भय नहीं है कि आपका 1 रुपये का भी नुकसान होगा। आप दिल खोल करके इस सिस्टम में आप आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं साथियों। और लोग क्यों मना करते हैं? बहुत से लोग इस सिस्टम को इसलिए भी मना कर देते हैं कि मैं तो अपने काम में सफल हूँ, हमको इस तरह की सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो अच्छा खासा जीवन चल रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ज़रा सोच के बताइए
आपके पास मान लीजिए किसी काम में सफल हैं, आपके पास पैसा मिल रहा है, लेकिन क्या आपके पास वो समय है कि आप चाहें तो 1 महीना या 1.5 महीने के लिए कहीं विदेश जा कर के घूम के आ सकते हैं? क्या आपकी इच्छा नहीं होती है? लेकिन मैं मानता हूँ आप नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप अगर वहाँ गए तो यहाँ पे आपका काम डिस्टर्ब हो सकता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ये ज़िंदगी जो है आप अपने हिसाब से जिएं? यहाँ पे आप अपने समय के हिसाब से, अपने समय का मालिक आप खुद बन जाइए। आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं इस सिस्टम में। हाँ, यहाँ इस सिस्टम में वही आदमी सफल होगा जो एक दूसरे का भला करने के लिए तैयार रहेगा, वही आदमी सफल होगा। बहुत से लोग असफल इसलिए हो जाते हैं कि वो किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं, सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। आप एक चीज़ और सोचिए कि आपके पीछे आपका परिवार है। मान लीजिए किसी कारणवश आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो जिस काम को आप करके आपके परिवार में पैसा आ रहा है, सब कुछ सही है कि आपके ना रहने पे भी वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर मन में एक सवाल आ जाए कि नहीं दिक्कत आ जाएगा अपने बिजनेस में, तो आप आज ही भले अपने काम में सफल हो, आप अभी कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस काम को धीरे धीरे सीख करके पार्ट टाइम इसको लगा लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक वो पैसा आएगा, लेकिन ये आरसीएम सिस्टम ऐसा है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की ये गारंटी लेता है। आप रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हो जाएंगे। जितना पैसा आपके परिवार में आएगा ये कभी बंद होने वाला नहीं है। कब तक आएगा? जब तक आपकी टीम आरसीएम से ही धनिया तेल, साबुन, मिर्च मसाला, कपड़े पहनना ये सब बंद नहीं करेगी। पूरी टीम कभी भी बंद नहीं होने वाला आने वाले समय में भी। जब तक आपकी टीम परचेज करती रहेगा, आपका टर्नओवर होता रहेगा, आपके परिवार में एक सिक्योर इनकम आती रहेगी। कभी आपके परिवार को कभी पैसे के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये है कि हाँ हम भी अपने परिवार को ऐसा कुछ दे करके जाएं, तो आप आज इस आरसीएम सिस्टम को आज शुरुआत कर लीजिएगा। जिसके माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुंचा है उससे ज़रूर मिलिएगा और उसके संपर्क में रहिएगा। उससे आप एक बार मिल करके आपका 10 से 15 मिनट या आधा घंटा टाइम जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन उस आधे घंटे में अगर आरसीएम सिस्टम आपको समझ में आ गया तो जैसे बहुत से लोग ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ, आपके पास आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आने के लिए तैयार है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आज बहुत बढ़िया मौका है। आज से ही आप इस आरसीएम सिस्टम को शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, आपने अपना कीमती समय दिया, हमको सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के नॉलेज आपको मिले या आप अपने टीम में देना चाहते हैं तो ये मेरा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा। नीचे कमेंट में जा कर के आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। क्या मेरे वीडियो से आप लोगों का कुछ भला हो रहा है, लाभ हो रहा है या जानकारी मिल रही है? अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को और लोगों को फैलाइए। मेरा ये उद्देश्य है, आपको फील्ड में दिक्कतें आ रही हैं, सारी दिक्कतों को मैं सामना करके आपको ऐसे ऐसे वीडियो बना के दूं। कोई भी आदमी के अंदर कोई भी सवाल हो, मेरा सिर्फ एक वीडियो उनके पास पहुंचा दीजिए, उनके सारे प्रश्नों का हल मिल जाए। यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम साथियों, नमस्कार।